भगवान एक बार विश्राम कर रहे थे। वहां अर्जुन पहुंचते हैं, दुर्योधन पहुंचते हैं। दुर्योधन सिरहाने खड़े हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के, वो अर्जुन उनके पैरों के समक्ष खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जब जागते हैं तो उनकी पहली नजर अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन को पूछते हैं क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपको चाहते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन वो ना मांग ले जो मैं चाहता था। फिर उन्होंने दुर्योधन के समक्ष देखा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तो सिर के पास खड़ा था। हमेशा नजर सिर के पास बाद में जाएगी, पहले पैरों तरफ जाएगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा एक तरफ है नारायणी सेना और एक तरफ हूं मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तुम क्या चाहते हो? तो कौरवों ने सेना मांगी। अर्जुन का प्रेम था, अर्जुन को पता था कि जिसके साथ नारायण हो उसकी हार कभी नहीं हो सकती। अर्जुन ने नारायण भगवान को माना, यानी कि श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी बने। देखा, उन्होंने ज्ञान दिया, युद्ध जीते। तो ऐसा ही होता है गुरु से अगर ज्ञान ग्रहण करना है तो बगल में बैठ के कभी नहीं कर सकते, गुरु के चरणों में बैठ के ही करोगे। एक धूर्त की कहानी सुनाते हैं। एक धूर्त आया था हमारे पास, वो बहुत सेवा भाव दिखाता था, पैर भी दबाता था, हमारे काम भी बहुत करता था, झाड़ू पोंछा सब करता था। लेकिन उस धूर्त के अंदर एक चीज सदैव डर बन के खड़ी रहती थी। वो हमेशा डरता था कि ये बाबा कोई वीडियो क्लिप ना बना ले मेरी पांव दबाते हुए। वो हमेशा डरता था कि कभी ये बाबा वो फोटो न डाल दे हमारी, जब हम सिर रखे हुए हैं बाबा के पांव में। हमेशा डरता था। क्यों डरता था? क्योंकि उसके अंदर शेष था अभिमान। इसलिए घड़ी पिछवाड़े में लात फेंक गए, चले गए। चाहे जितना समर्पण दिखा लो, लेकिन जब तक धूर्तता शेष रहेगी पा नहीं पाओगे। ये सब ज्ञान की बातें हैं, जो उतार लेगा वो पा लेगा, और ये सबके लिए है। आज अगर हम यहाँ तक बैठे हैं तो हमने भी इसी का ही अनुसरण किया है। बिना अनुसरण करे नहीं कोई बैठ सकता है यहाँ पे। हमने जब पंडित जी को गुरु बनाया तो हम हमेशा पंडित जी के पैरों तरफ बैठते थे, हमेशा। और अगर वो बैठे हैं, उन्होंने बैठने की अनुमति दी, तभी बैठेंगे उनके पास में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती जहां आपको साथ बैठना पड़ता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो कैरियर पे नहीं बैठ सकते हो आगे, न बोनट पे बैठ सकते हो, पहिए के सीट पे ही बैठना पड़ेगा पीछे। लेकिन गुरु जब अनुमति देता, लेकिन शिष्य को चाहिए कि उसका स्थान केवल गुरु के चरणों में है, वो सदैव गुरु के चरणों के पास ही बैठे सबसे पहले। तो सदैव हम उनके पैरों पे बैठते थे, पैरों के पास पैर दबाते थे उनके। रास्ते में मिल जाए वहीं पैर छूता था, और पैर छूता था, घुटने नहीं छूता था। जैसे आज के समय में लोग घुटने छूते हैं ना, गुरुजी प्रणाम, उनका हाथ घुटने तक आता है, और घुटने तक आते आते कई बार ये होता है कहीं और हाथ चला जाता है, घुटने से ऊपर हाथ चला जाता है। किसको प्रणाम कर रहे हो तुम? यदि झुकने का दिल ना करे तो कभी मत झुको। अगर रीढ़ रज्जू लोहे के पाइप की बनी हुई है कि तुम झुक नहीं सकते हो, मुड़ नहीं सकती है वो, तो कभी मत मुड़ो, पाइप जैसे ही सीधे खड़े रहे। लेकिन अगर वो लोहे की नहीं है, पाइप नहीं है, तो जरूर झुक सकती है। झुको तो पूरे झुको, वरना मत झुको। जब ये बातें अनुसरण की तब जाके यहां बैठे। कुछ स्थितियां कारण ऐसी बनी जहां अवस्थाएं विपरीत हुई। पंडित जी की गुरु दीक्षा विसर्जित जरूर की, लेकिन कभी आप शब्द भाषा का प्रयोग गुरु के लिए करना, कभी गुरु की बुराई किसी के समक्ष करना, या कोई अन्य आपके गुरु को गाली दे दे, कभी मत सुनो उस चीज को, क्योंकि तुमने उसको कभी गुरु धारण किया। ये एक शिष्य का कर्म है। अपने कर्म पर सदैव अडिग रहो। शिष्य वही जो स्वीकार सके 100 भीड़ में। गुरु ने कह दिया कि दंडवत हो जाओ तो हो गया। पागलपन भक्ति का अगर है तो ऐसा होना चाहिए कि तुम डूब जाओ, चाहे दुनिया हंसती रहे तुम्हारे ऊपर, तुम्हें फर्क ना पड़े।
प्रेम ऐसा करो किसी से करो तो कि चाहे लोग हंसें लेकिन तुम्हें फर्क न पड़े। तुम्हें फर्क केवल उससे पड़ना चाहिए जिसके लिए तुम सोचते